पूछा। बाबा भोलेनाथ जी से माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आपने मेरे लिए कामदेव को भस्म करा, मुझसे विवाह करने के लिए आपने कामदेव को भस्म करा। शिव मुस्कुराकर बोले, पार्वती, हमने पहले भी कथा में कहा है, पत्नी कोई क्वेश्चन करे, बच्चे कोई क्वेश्चन करे, पत्नी कोई प्रश्न करे, बच्चे कोई प्रश्न करे, हमने पहले भी कहा है इस व्यासपीठ के माध्यम से, पति का फर्ज है, पत्नी अगर कोई प्रश्न करती है तो पति को उत्तर मुस्कुरा कर देना चाहिए। पर आज के जमाने में उल्टा है, पत्नी प्रश्न करती है और पति का पारा चढ़ जाता है। पत्नी प्रश्न करती है और पति का पारा चढ़ जाता है। पत्नी प्रश्न करती है और पति का मुख उतर जाता है। पत्नी ने प्रश्न करा और पति का चेहरा उतर गया, उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा को हमने बारंबार कहा और आप पूरे प्रसंग को गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को घर में लाकर पढ़कर देखिए। पार्वती जी जितनी बार प्रश्न करती है, सती मैया जितनी बार प्रश्न करती है, उतनी बार शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते। जितनी बार माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, जितनी बार माता सती ने प्रश्न किया, पार्वती जी के प्रश्न, सती मैया के प्रश्न, शंकर जी मुस्कुरा कर उत्तर देते। शिव मुस्कुरा कर बोलते। देखिए आपके पति के लिए बधाई हो बेटा, बहुत बहुत। माता पार्वती जी ने प्रश्न किया काशी की पवित्र धरा पर। काशी को नंदन वन कहते हैं। पूरी सृष्टि, सतयुग आता है, पृथ्वी लुप्त होती है। जब घोर कलयुग चलता है, कलयुग पूर्ण होने पर पृथ्वी लुप्त होती है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सारे जितने युग हैं सब में पृथ्वी पानी में डूब जाती है, लुप्त हो जाता है, ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। केवल एक भूमि पृथ्वी पर ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो काशी है। जो कभी समाप्त नहीं होती, वो अजर और अमर है। अभी मुक्त भूमि, नंदनवन की भूमि काशी। कभी मौका लगे जरूर जाइए, और ऐसे नहीं जाओ तो 20 नवंबर से 26 नवंबर तक श्री सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी, काशी में 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा जी के संरक्षक में विठले सेवा समिति की ओर से 20 नवंबर से 26 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा गंगा जी के घाट पर हो रही है। सब पधार काशी। और जो काशी के यजमान बनना चाहें सो वो सीहोर संपर्क जरूर करें। उसमें आप बैठो, आनंद लो, कथा का तत्व ग्रहण। 20 नवंबर से काशी की पवित्र भूमि पर 26 नवंबर तक ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चलेगी। दिल से सुनो, दिल से धारण। पार्वती मैया ने काशी की पवित्र भूमि पर प्रश्न किया, भोले बाबा आपने मेरे लिए कामदेव को भस्म किया? आपने मेरे लिए कामदेव को भस्म किया? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, मैंने तेरे लिए नहीं, मैंने तेरे लिए कामदेव को भस्म नहीं किया।
तो फिर किसके लिए? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, मैंने संपूर्ण जगत के लिए कामदेव को भस्म किया है। भस्म करने का केवल एक कारण है कि पार्वती मेरी तप साधना कर रही है, पार्वती मेरी आराधना कर रही है, और पार्वती मेरी तप साधना कर रही है तो वो पार्वती की तप साधना का फल मैं दूं, उससे पहले मैं कामदेव को भस्म कर देता हूं। सुन पार्वती, संसार के लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि जब मैं एक क्षण में काम को भस्म कर सकता हूं, तो तू मुझे अगर भज रहा है, भक्ति कर रहा है शिव की, तो मैं तेरे दुख को भी एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। एक तूने अगर मुझ पर भरोसा करा है, विश्वास करा है, अगर मैं काम को भस्म कर सकता हूं, कामदेव को भस्म कर सकता हूं, तो ये क्या लगे? दक्ष प्रजापति को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। रावण को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। भस्मासुर को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। कंस को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। अंधकासुर को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। हिरण्यकशिपु को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। हिरण्याक्ष को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। शंकर कहते हैं जो अहंकार रख कर मेरे पास में आता है, मैं उसके अभिमान को तोड़ देता हूं। और कितना अभिमान था दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नियों के गर्भ से कई कन्याओं का जन्म हो गया, कई कन्या। कहते 84 पुत्रियों का जन्म हुआ था, बेटियों का। 83 कन्या जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की आराधना करी थी। और दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की आराधना करी और मां भवानी से, मां दुर्गा भवानी से वर मांगा। दुर्गा जी ने कहा, मांग दक्ष प्रजापति, तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति ने कहा, मुझे वर देना चाहती हो मां, तो मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। 83 लड़की का जन्म हो चुका था, 83। 84 नंबर पर माता सती है। मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। दुर्गा भवानी ने कहा, जगदम्बा ने, अब जरा विचार करिए, अपने घर में अगर 2-4 बेटी हो जाए ना, तो आधे से ज्यादा तो घर के लोग दिमाग खा जाए। 4 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, एक बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार कर पार लगा देती है, वो बेटी होती है हमारा। बेटा बेटी के भेद को मिटा दीजिए। गया समय, बेटा बेटी का भेद नहीं है अब। आज के जमाने में बेटी में वो बल होता है कि अपने माँ बाप को बलवान बना देती है। पापा क्यों चिंता करते हो, मम्मी क्यों चिंता करती हो, क्या चिंता करना, क्या सोचना। बस बेटियों से निवेदन है, आप अपने माँ बाप को बलवान बनाओ, मना नहीं। आप अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करो, मना नहीं। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, उनको बलवान बनाते बनाते, उनको सम्मान दिलाते दिलाते आप अपना लक्ष्य मत भूल जाना, अपना सनातन धर्म मत भूल जाना। उस सनातन धर्म को पकड़ कर चलो, सनातन धर्म। कल कथा में कहा था, दुर्गा बनो, काली बनो, झांसी की रानी बनो, बनिए। पर लव जिहाद का शिकार मत बनो। कलकत्ता में कहा था, अपने भीतर बलवान उत्पन्न करिए। बेटा बेटी एक बराबर होते हैं। कभी यह विचार ना करा जाए कि मेरे घर में बेटियां हैं, बेटा नहीं। ना ना ना, विचार ही मत आने दो। मेरी बेटी मेरे लिए सर्वप्रथम है, साधेगी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा से विनती कर कर कहा, मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले।
क्यों, किस लिए? दक्ष प्रजापति के घर में बेटों ने जन्म लिया था तो देव ऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया था। दक्ष प्रजापति का दिल अंदर से टूट गया था, तो उसने कब लड़का चाहिए ही नहीं, मुझे तो बेटी चाहिए। जब व्यक्ति भीतर से टूटता है ना तो दुख होता है। राजा भर्तरी की कथा सुनी आप लोगों ने?